वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो आज मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ बिकॉज आज का डे स्पेशल है क्योंकि आज मेरी दी एंड जीजू की एनिवर्सरी है। सो मैं रेडी हो गई हूँ उनके घर जाने के लिए, लेकिन घर जाते जाते भाई आज का मौसम इतना ख़राब है ना, यहाँ पे आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो रैपिडो कर नहीं सकती, ऐसे में ऑटो करना पड़ेगा। सो मैंने जाने के लिए कर दिया है ऑटो। सो अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस हम निकल गए थे दीदी घर के लिए और बारिश रुक चुकी थी तो मैंने रैपिडो ही कर दिया, ऑटो छोड़ दिया क्योंकि ऐसा है ना कि रैपिडो सस्ती हो जाती है, ऑटो ज़्यादा महंगा हो जाता है इसलिए। और महंगे सस्ते की बात तो है ही, लेकिन बाइक पे मज़ा बहुत आता है इसलिए मैंने बाइक ही करी। लेकिन भाई बाइक पे जो बहुत ठंड लग रही थी ना, कुछ पूरे मेरे बाल बिखरे बिखरे। और यहाँ का व्यू देखो, दीदी घर पे जाते हुए तो ऐसा लगता है जंगल में कहाँ ही पहुँच गई हूँ मैं। जंगल जंगल जैसा पूरा एरिया हो रखा था और दूसरी तरफ मुझे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी भाई, पूरा काँप रही थी ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी पहुँचूँ दीदी घर पे। बस हम पहुँचने ही वाले थे। सो फाइनली हम पहुँच कर मैंने गुड्डा को जाके सरप्राइज किया। दूर से मैंने आवाज़ दी, गुड्डा ने जैसे ही पीछे मुझे देखा, गुड्डा मेरे को देख के खुश नहीं हुआ, उसको अपनी चॉकलेट देखी कि हाथ में मौसी मेरे को चीज़ भी लेके आई है। अभी चॉकलेट देख के भाई इतना खुश हो गया। देखो देखो गाइस मेरे हाथों में से कैसे बंदा चॉकलेट छीन रहा है। तो फाइनली उसको अपनी चीज़ मिल गई चॉकलेट खाने के बाद बाल सीधे करने लग गई। कैसे बना रखे चॉकलेट। देखो जब भी कुछ होता है सबसे पहले डेली मैं ही होती हूँ गाइस। और हीटर चला के रेडी हो रहे हैं, ठंड ज्यादा है ना। गाइस वहाँ पे ईशा तैयार हो गई और यहाँ पे मैं फिर से निकल गई मौसी, क्योंकि वहाँ पे मुझे जीजू का सामान कुछ चाहिए था तो मुझे सामान लेने जाना था। तो ठंड में हम निकल गए फिर से दीदी घर के लिए, सॉरी मौसी घर के लिए। भाई सामान तो हमने ले लिया। सो हम जा रहे थे दीदी घर पर, रास्ते में हमारे साथ हो गया ये स्यापा, हमारी बाइक खराब हो गई भाई, अटक गए हम लोग बीच जंगल में। और ये देखो गाय भैंस, ये बेचारा अपनी बाइक ठीक कर रहा है और बाइक ठीक ही नहीं हो रही थी, गुस्सा भी आ रही थी हंसी भी आ रही थी। तो जैसे तैसे बहुत देर में हमारी बाइक सही हुई और हम घर पहुंचे। घर जाके देखा, घर पे आके मैंने देखा ये दोनों रेडी हो रहे थे, मेरे से मतलब पूछ ही नहीं रहे कि कशिश तुमसे रेडी होना है नहीं होना। मुझे बस एक बार कॉल किया, कैसे जल्दी आ जा, हम लोग रेडी होने वाले हैं, जीजू ने 5 बजे का टाइम दिया है। तो इनको साइड में रख के भाई मैं भी होने लग गई तैयार। और मैंने स्टार्टिंग की सबसे पहले अपने बालों से, मैंने सबसे पहले करे अपने बाल से। मेरे बाल तो छोटे हैं ना तो ज़रा देर में सही हो जाते हैं। और साइड में मैं अपने बाल कर रही थी सही, और ये देखो क्या कर रही है, ये गुलाब से इसको खेलने का था। कह रही मेरे को रोज़ बहुत पसंद है गाइस, लो तुम भी खुशबू सूंघो, ऐसी ऐसी बातें करती है। एक साइड दीदी को भी तैयार कर दी है, ऊपर से ये बातें भी करी जा रही है। देखो 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 मेरे साथ क्या कर रही है। तो इनको हमने मस्ती मजाक साइड में रखे। जीजू ने हमें लास्ट 5 बजे का टाइम दिया, लगा दिया, क्रीम भी लगा दी। अब मुझे पता ही नहीं लगा क्या फेस पे। तो अब मैं ईशा से पूछी, ईशा क्या लगाऊं, मुझे लगा दी, बोल गाइस आई एम रेडी। मैं सबसे पहले तैयार हो गई हूँ और ये दोनों ना ये हुई है ना ये हुई है जिसकी एनिवर्सरी है भाई, देखो कैसे बैठी है अभी 2 मिनट गाइस। फाइनली हम लोगों की मस्ती मजाक साइड में रख के हम निकल गए घूमने के लिए। और घूमने हमें जाना था, सबसे पहले हमें देखनी थी मूवी। तो हम जा रहे थे अपनी मूवी देखने कल, क्योंकि लगी थी ना बॉर्डर 2, तो हमें वही देखनी थी। जीजू ने कहा पहले मूवी देखेंगे उसके बाद घूमने जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई पहले मूवी दिखा दो, फिर हम निकल गए। तो फाइनली हम पहुँच गए भाई। कल का मौसम पर बहुत बेकार था, पता है हर जगह पानी पानी भर रखा था, इसलिए गुस्सा आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैं तो सुंदर लग रही थी ना, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो जीजू ने टिकट ले ली मूवी के लिए और हम जा रहे थे वो अपनी हॉल की तरफ। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी दीदी का कि वो भी आ जाएं थोड़ा सा, लेकिन वो लोग पीछे ही रहे। हमेशा मैं आगे आ जाती हूँ, वो लोग रह जाते हैं पीछे। मैं आगे आगे चली जा रही थी और वो लोग पता नहीं कहाँ ही है, मैं उनका वेट कर रही थी। हम लोगों ने अपनी सीट ढूंढ ली और दीदी जीजू भी आ गए। ये हमारी प्रिय बहन जी ईशा जी, इन सबको तो इसको तो आप जानते ही हो। तो अभी आ रहे थे एड में, सोची थी मूवी कब। तो गाइस हमारी मूवी स्टार्ट हो गई, अब हम देखेंगे मूवी।
सो गाइस अब हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम लोगों ने ऑर्डर किया फिर मोमो, क्योंकि मोमो खाने में जो मज़ा है ना भाई किसी चीज़ में नहीं है। फिर से स्टार्ट हो गए हम लोग मूवी देखने। आप भाई सभी बहुत देखने अच्छा आना जरूर, बहुत अच्छी मूवी थी भाई। आई लव माय इंडिया। गाइस हम मूवी देख के आ गए भाई, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और जब तक हम हमारी मूवी खत्म नहीं हुई यहाँ पे खाने पीने का रोहिणी में सारा कुछ बंद हो चुका था। तो जीजू से मैंने बोला दूसरी जगह बोल चलो। अब मैंने पूछा जीजू कहाँ जा रहे हैं, जीजू कहते कशिश कहाँ जा रहे हैं, मतलब जीजू को पता ही नहीं है कि हम जा खा रहे हैं। फिर क्या भाई बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर दीदी ने बोला कि घर ही चल लो, अब पैक करा लो खाना, अब घर पे खाएंगे। सो दीदी और जीजू में होने लगी बहस। आप लोग थोड़ी देर उनकी बहस सुने, क्या बहस हो रही है मैं अभी देखती हूँ। तो गाइस भूख तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उन दोनों की बहस चलती गई भाई। फिर मैंने बोला कि जीजू एक काम करो, खाना ना पैक करा लेते हैं, अपने सारे घर पे खाएंगे बैठ के। फिर थोड़े आगे भाई हमें एक रेस्टोरेंट खुला मिला, हमने वहाँ से सबके लिए खाना वाना पैक कराया। आज जीजू ने बोला कि जिसको जो जो चाहिए सारी चीज़ें बता दो, आज मैं दिलाऊंगा, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज के दिन मुझे प्राची मिली थी ना, इसलिए मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। सो गाइस हमने फिर खाना वाना खाया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए